हरिद्वार भारत के चुनिंदा धार्मिक स्थानों में से एक है। हरिद्वार का मतलब होता है हरि यानी ईश्वर तक पहुंचने का द्वार। इसे मायापुरी और मोक्ष द्वार के नाम से भी जाना जाता है। हरिद्वार में पवित्र गंगा नदी बहती है। हरिद्वार में ही गंगा नदी पहाड़ों से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय उज्जैन, नासिक और प्रयाग के साथ साथ हरिद्वार में भी अमृत की बूंदें गिरी, जिसके बाद से प्रत्येक 12 साल बाद यहाँ महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। हरिद्वार में 5 तीर्थ स्थान हैं जिन्हें पंच तीर्थ कहा जाता है। ये 5 तीर्थ हैं हर की पौड़ी, मनसा देवी, चंडी देवी, घाट और कनखल। हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा आरती हिंदुओं के लिए बहुत महत्व रखती है। हरिद्वार से ही केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और ऋषिकेश जाने का रास्ता शुरू होता है। हरिद्वार कैसे पहुँचें? हरिद्वार सड़क और रेलमार्ग द्वारा देश के सभी बड़े शहरों से वेल कनेक्टेड है। अगर आप हरिद्वार सड़क मार्ग के जरिए आना चाहते हैं तो सभी शहरों से यहाँ के लिए लग्जरी बसें मिल जाएंगी। दिल्ली से हरिद्वार के लिए रेगुलर सभी तरह की बसें चलती हैं। दिल्ली से हरिद्वार 209 किलोमीटर है और दिल्ली से हरिद्वार के लिए वॉल्वो बस का किराया 400 रुपये है। इसके अलावा अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो यहाँ के लिए पैसेंजर, एसी, नॉन एसी सभी तरह की ट्रेन की फैसिलिटी अवेलेबल है। दिल्ली से हरिद्वार के लिए ट्रेन का किराया 180 रुपये है। हरिद्वार में हवाई मार्ग के जरिए भी पहुंचा जा सकता है। यहाँ का निकटतम एयरपोर्ट देहरादून का जॉली ग्रंट एयरपोर्ट है जो हरिद्वार से 41 किलोमीटर की दूरी पर है। इस एयरपोर्ट से हर बड़े शहर के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट रोज़ नहीं चलती है, लेकिन दिल्ली से यहाँ फ़्लाइट मिल जाती है। इस एयरपोर्ट से हरिद्वार जाने के लिए टैक्सी मिल जाएगी जो आपसे 100 रुपये तक चार्ज करेगी। हरिद्वार जाने का सही समय। हरिद्वार जाने के लिए अपनी सुविधानुसार समय चुनें। बरसात में कहीं भी जाना असुविधाजनक ही होता है। बारिश में किसी भी जगह पर पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक तो यहाँ पहाड़ी इलाका होने के कारण आए दिन पहाड़ गिरने, रोड बंद होने की खबरें आती रहती हैं। इसीलिए यहाँ बारिश के बाद अक्टूबर से जून तक जाया जा सकता है। यहाँ ठंड भी कड़ाके की पड़ती है, इसीलिए अधिक ठंड पड़ने पर प्लान को थोड़ा आगे बढ़ा दें। हरिद्वार में ठहरने की व्यवस्था। हरिद्वार में ठहरने के लिए बहुत सारे होटल्स और डॉर्मेट्री अवेलेबल हैं। अन्य टूरिस्ट प्लेसेस की तुलना में यहाँ बहुत सारी डॉर्मेट्री और धर्मशाला हैं। यहाँ पे आपको डॉर्मेट्री का चार्ज पड़ेगा करीब 150 रुपये पर हेड, जिसमें आपको एक बेड, एक तकिया, एक चादर, एक कंबल, पीने का पानी, कॉमन वॉशरूम मिलेगा। इसके अलावा अगर आप सेपरेट रूम लेना चाहते हैं तो 400 से 500 रुपये में आपको आसानी से रूम मिल जाएगा। इन सब के अलावा एक और ऑप्शन है आपके पास धर्मशाला का। हरिद्वार में सभी धर्मशालाएं रेलवे स्टेशन से लेकर हर की पौड़ी के बीच में हैं। आप किसी भी धर्मशाला में रूम ले सकते हैं जिसमें एक रात का आपसे वो चार्ज करेंगे 300 से 500 रुपये तक। अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डॉर्मेट्री में ही रुकें। डॉर्मेट्री काफ़ी सस्ती पड़ती है और इसमें सभी सुविधाएं भी होती हैं जो ठहरने के लिए इसे बेस्ट ऑप्शन बनाती हैं। हरिद्वार में ठहरने के बाद दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है खाने पीने की। तो मैं आपको बता दूं कि हरिद्वार में खाने पीने की कोई भी असुविधा नहीं होने वाली है, क्योंकि हरिद्वार में सभी तरह के फूड अवेलेबल हैं। साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, जैसा भी आप चाहें खा सकते हैं। अगर थाली की बात करें तो हरिद्वार में 50 रुपये से थाली की शुरुआत होती है जो 300 रुपये तक भी हो सकती है। इसके अलावा हरिद्वार के हर की पौड़ी पर चोटी वाला रेस्टोरेंट बहुत फेमस है और बहुत सारे कस्टमर यहाँ पे खाना खाने के लिए आते हैं। और मोहन जी पूरी वाले भी हरिद्वार की एक फेमस दुकान है जहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। हरिद्वार में टूरिस्ट प्लेसेस। अब बात करते हैं हरिद्वार में टूरिस्ट प्लेसेस की। हर की पौड़ी। हर की पौड़ी हरिद्वार रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ आप पैदल जा सकते हैं, यहाँ पर रिक्शे से भी जा सकते हैं। रिक्शे का किराया पड़ेगा 25 रुपये। हर की पौड़ी हरिद्वार का मुख्य आकर्षण केंद्र है। इसे ब्रह्मकुंड भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु यहाँ पर खुद आया करते थे। उनके पद चिन्हों को आज भी यहाँ देखा जा सकता है। यहाँ पर गंगा जी का बड़ा घाट है। इस घाट के पहले गंगा जी पहाड़ियों से नीचे आती हुई दिखाई देती हैं। कुंभ मेला व अर्ध कुंभ मेला के समय इस घाट की रौनक देखने लायक होती है। हर की पौड़ी में स्नान करके आप यहाँ की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल हो सकते हैं। यहाँ गंगा आरती सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे होती है। हर की पौड़ी के गंगा घाट में अस्थि विसर्जन और मुंडन का कार्य मुख्य रूप से किया जाता है। मां मनसा देवी मंदिर। ये मंदिर मां मनसा की अनुकंपा का जीता जागता उदाहरण है। ये मंदिर बिलवा पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1929 में कश्मीर के एक राजा ने करवाया था। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए 2 साधन उपलब्ध हैं, एक तो पैदल मार्ग और दूसरा उड़न खटोला या ट्रॉली के जरिए आप यहाँ जा सकते हैं। यहाँ आपको बंदरों से थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि मनसा देवी पार्वती का ही रूप है। मां मनसा अपने नाम के अनुरूप ही अपने भक्तों की इच्छा को पूरी करती हैं। मां मनसा देवी को कश्यप ऋषि की पुत्री और नाग वासुकी की बहन बताया गया है। अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए श्रद्धालु यहाँ के एक पवित्र पेड़ में धागा बांध देते हैं और जब उनकी इच्छाएं मां मनसा पूरी कर देती है तो फिर से श्रद्धालु धागा खोलने के लिए वापस मनसा देवी आते हैं।
माँ चंडी देवी मंदिर। चंडी देवी माता का मंदिर नील पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर के दर्शन के लिए आपको मनसा देवी की ही तरह दो तरह के साधन मिलेंगे, एक तो पैदल मार्ग और दूसरा उड़न खटोला जिसे रोपवे भी कहा जाता है। माँ चंडी देवी मंदिर परिसर के अंदर अन्नपूर्णा मंदिर, भद्रकाली मंदिर, काल भैरव मंदिर की भी स्थापना की गई है। चंडी देवी मंदिर से आपको नील पर्वत का बेहतरीन नज़ारा दिखाई देगा जो कि हरिद्वार दर्शन करने आए पर्यटकों को बड़ा लुभाता है। मनसा देवी और चंडी देवी के लिए उड़न खटोला। हरिद्वार में मां मनसा देवी और मां चंडी देवी के लिए रोपवे की व्यवस्था है। उड़न खटोले से हरिद्वार शहर को देखना बहुत ही रोमांचकारी अनुभव है। मां मनसा देवी और मां चंडी देवी के लिए उड़न खटोले का एक कंबाइंड टिकट बनता है जो 384 रुपये का होता है, जिसमें आप दोनों देवियों के दर्शन रोपवे से कर सकते हैं। भारत माता मंदिर। इस मंदिर को मदर इंडिया टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत देश का इकलौता मंदिर है जहां भारत माता को मूर्ति के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर का निर्माण सन 1983 में स्वामी सत्यमित्रानंद द्वारा किया गया था। मंदिर का उद्घाटन तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। भारत माता मंदिर 8 मंजिल की है। प्रत्येक मंजिल में अलग अलग देवी देवता और स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति और फोटो लगी है। इस मंदिर में भारतीय इतिहास के बारे में कुछ अनजानी बातें भी पता चलती हैं। इस मंदिर में भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की भी जानकारी मिलती है। भारत माता मंदिर में लिफ्ट की भी व्यवस्था है। लिफ्ट के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा और यह टिकट मात्र 2 रुपए का है। लिफ्ट से आप सबसे ऊपरी 8वीं मंजिल पर पहुंच जाएंगे जहां से आपको नीचे की सभी 7 मंजिलें एक साथ दिखेंगी। चिल्ला वन्यजीव अभ्यारण्य। चिल्ला वन्यजीव अभ्यारण्य एक अच्छा पर्यटन स्थल है जो हरिद्वार से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ये अभ्यारण्य 250 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इस अभ्यारण्य की स्थापना 1977 में की गई थी और 1983 में इसे मोतीचूर और राजाजी अभ्यारण्य से जोड़ दिया गया था ताकि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बनाया जा सके। इस अभ्यारण्य में हाथी, बाघ, भालू और विभिन्न प्रकार के पक्षी देखने को मिलेंगे। यहाँ की एंट्री फीस इंडियंस के लिए 150 रुपये और फॉरेनर्स के लिए 600 रुपये है। सप्तऋषि आश्रम। सप्तऋषि आश्रम हर की पौड़ी से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये हरिद्वार के सबसे प्रसिद्ध आश्रमों में से एक है। हिंदू कथाओं के अनुसार इस जगह पर 7 ऋषि बैठकर तपस्या किया करते थे। ये 7 ऋषियों के नाम है कश्यप, वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज और गौतम। ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी यहाँ अपने आप को 7 धाराओं में विभाजित कर लेती है जिससे यहाँ तपस्या कर रहे ऋषियों का मन विचलित न हो। इस कारण इस स्थान को सप्त सरोवर या सप्त ऋषि कुंड के रूप में भी जाना जाता है। घूमने के लिए यह एक बेहतरीन जगह है। पतंजलि योगपीठ। दिल्ली हरिद्वार राजमार्ग पर कनखल में स्थित पतंजलि योगपीठ संभवतः दुनिया भर में सबसे बड़ा योग आश्रम है। यह हरिद्वार से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह संस्थान बाबा रामदेव की प्रमुख परियोजना है और इस संस्थान में योग और आयुर्वेद पर रिसर्च होती है। पतंजलि योगपीठ एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। यहीं से पतंजलि के उत्पाद देश के कोने कोने में भेजे जाते हैं। हरिद्वार आने के बाद पतंजलि योगपीठ जरूर देखना चाहिए। यहाँ आप सेहत और योग से जुड़ी विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। पावन धाम। यह मंदिर हरिद्वार से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मंदिर अपनी अनोखी व अलग तरह की कलाकृति के लिए जाना जाता है। इस मंदिर में मूर्तियों को कांच और आईने से दीवार पर बनाया गया है। इस मंदिर को 1970 में स्वामी वेदांता जी महाराज द्वारा स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट जानकारी हरिद्वार टूर के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।